हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी गेम है ये है रितेश गिल जी की वीडियो सजेशन। और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स वो है सन 1900 की। खेलने वाले खिलाड़ी हैं कार्लो फिलिपो और उनके सामने कार्ल जोहान मार्गोट कार्ल्स। बस कार्ल ही कार्ल है यहाँ पर। जर्मनी की ये गेम है। शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को। पहले बोर्ड को करता हूँ रीशफल। E4 के साथ पहला मूव चला था कार्लो ने। कार्ल का रिप्लाई यहाँ E5 का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट C6 D4, ई टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, नाइट F6, बिशप गया G5 स्क्वायर पर, नाइट पिन H6, बिशप हटाओ, बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, क्वीन आ गई बाहर, C3, बिशप आया C5 स्क्वायर पर, फिर दोबारा उसी नाइट पर अटैक है, नाइट गया F3 स्क्वायर पर, देन खेला गया D6, बिशप गया E2 स्क्वायर पर, देन क्वीन G6 और कहाँ अटैक G2 पॉन पर, कैसल यहाँ। उसके बाद व्हाइट ने किया और बिशप को इनवाइट किया सीधा सीधा इस H3 स्क्वायर पर आने के लिए। वही काम ब्लैक ने यहाँ किया। अब फंस चुका है मामला, क्या करें। नाइट ही वापस आएगा और कोई इलाज है नहीं। नाइट आया E1 स्क्वायर पर और देखा जाए तो क्या हो सकता है, यहाँ ब्लैक सिंपली कैसल कर सकता है, लेकिन ब्लैक एग्रेसिव खेल रहा है। उन्होंने अपने एच पॉन को आगे पुश किया। किंग गया H1 स्क्वायर पर, देन खेला गया बिशप G4, F3 वापस बिशप पर अटैक बना। अब गया वो E6 स्क्वायर पर, देन हुआ B4 दूसरे बिशप पर, इस बार अटैक बना है। अब क्या करें, देखिए हम क्या करेंगे, बिशप को ले जाएंगे चुपचाप E6 स्क्वायर पर, बढ़िया मूव है। लेकिन यहाँ मैंने कहा ना कि कार्ल जोहान मार्गोट एग्रेसिव खेल रहे थे। उन्होंने अपने बिशप को लिया E3 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट C2, बिशप पर अटैक, लेकिन बिशप को रीशफल होकर जाना F4 स्क्वायर पर ही था। देन हुआ नाइट D2, H4, फाइनली H पॉन और आगे मजबूती से बढ़ता ही जा रहा है। बिशप गया C4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5। ओके, बिशप पर टारगेट है तो ठीक है, एक्सचेंज कर ले। बिशप टेक्स E6, F टेक्स E6, नाइट D4 और नहीं, नाइट D4 से कुछ नहीं है। किंग आया E7 स्क्वायर पर, ब्लैक के दोनों रुक्स हो चुके हैं फिलहाल के लिए कनेक्ट। और फ्रेंड्स, यहाँ तक ये गेम ठीक है। वाइट अटैक कर रहा है, ब्लैक डिफेंड कर रहा है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं निकलता। लेकिन जो कुछ यहाँ पर वाइट ने किया, उसने ब्लैक को क्लियर एडवांटेज दिया। उन्हें करना चाहिए था क्वीन E1, लेकिन उन्होंने किया क्वीन E2 वाइट ने। और क्वीन के E2 स्क्वायर पर आने के बाद ब्लैक की क्वीन को सेक्रीफाइस होने का मौका मिला। देखिए E2 स्क्वायर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आप ब्लैक के किंग के जाने के लिए भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। स्क्वायर ही अवेलेबल नहीं होंगे। यहां ब्लैक ने क्वीन सेक्रीफाइस की, क्वीन आई G3 स्क्वायर पर। देखिए, अगर यहां माना जाए कि यार क्वीन सेक्रीफाइस है, हटा लो इसको, अगर मान लेते हैं किंग G1 किया गया तो क्वीन टेक्स H2 चेक तो होगा, किंग F2 स्क्वायर पर जाएगा। चलिए, बिशप से चेक, लेकिन किंग भाग जाएगा। उसके बाद पॉन पुश कर लो आगे, रुक लगेगा, पता नहीं क्या क्या होगा, छोड़ो। क्वीन G3, खैर एक ब्लैक को एडवांटेज तो है, लेकिन यहां पर कार्लो ने क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। उन्होंने यहां किया H टेक्स G3, H टेक्स G3 चेक, और ये जो डिजायर्ड फाइल है वो यहाँ ओपन मिल चुकी है। किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक H2। और फ्रेंड्स, रुक के H2 स्क्वायर पर आने के बाद अगर मैं स्ट्रेटेजी वाइज बात करूं तो ब्लैक का रुक अगला कहाँ आने वाला है और कहाँ चेकमेट करने वाला है। मैंने अभी कहा था ना कि E2 स्क्वायर खाली होना चाहिए था, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मान लेते E2 स्क्वायर खाली भी किया जाए, क्वीन B5, तो रुक H8 आएगा ही आएगा और अगले मूव में आप चेकमेट की थ्रेट बचाते रह जाओगे। रुक हटेगा, इतनी देर में चेकमेट हो चुकी होगी। तो यहाँ जरा मैं पहले चलता हूँ क्या किया जाए। देखिए, रुक F2 सिर्फ यही एकमात्र तरीका था इस गेम में बचने का। थोड़ा मटेरियल मिल चुका, क्वीन मिल गई यार, जरूरत क्या है। जी टेक्स F2 चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ले आओ क्वीन अपनी, और उसके बाद बस थोड़ी देर डिफेंसिव खेलो। कभी ना कभी तो धैर्य टूटेगा यहाँ पर ब्लैक का। लेकिन चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन C4, E2 स्क्वायर खाली किया गया, लेकिन क्वीन की कॉस्ट पर ये शायद ठीक नहीं है। देखिए, नाइट टेक्स C4 हुआ, रुक आया F2 स्क्वायर पर, मूव तो वही चला लेकिन थोड़ा लेट। हालांकि लिया जा सकता है, लेकिन फायदा नहीं। नाइट E3 के ऑप्शन को पहले यहाँ ब्लैक ने चुना और अगले मूव में देखिए F1 और G2 स्क्वायर दोनों कवर कर दिए हैं उस नाइट ने। नाइट F1, ठीक है भाई, रुक पर अटैक बना, लेकिन अब हो चुकी है देर। अब यहाँ मार्गोट कार्ल्स पूरे गेम पर अपनी ग्रिप बना चुके हैं। उन्होंने किया रुक सेक्रीफाइस, रुक H1 चेक, किंग टेक्स H1 खेला गया। उसके बाद हुआ जी टेक्स F2 और आपके लिए G2 स्क्वायर, सॉरी G1 स्क्वायर पॉन ने कवर कर दिया है, G2 स्क्वायर नाइट ने कवर किया हुआ है, क्योंकि आप सामने आपके अगले मूव में रुक आने वाला है चेकमेट करने के लिए। G3 खेला गया, रुक H8 चेक हुआ,
किंग कहीं नहीं जा सकता सिवाय इसके कि नाइट ही बीच में लगे। नाइट गया H2 स्क्वायर पर और उसके बाद फाइनल मूव किसका आया? फाइनल मूव आया ब्लैक का, कार्ल जोहान मार्गोट कार्ल्स का। वो था बिशप टेक्स G3 का, जिस मूव के बाद फाइनली रिजाइन करना पड़ गया यहाँ कार्लो फिलिपो को। रीजन अगले मूव में ये है चेकमेट की थ्रेट। क्या करे? उल्टी सीधी चेक दे मारो जितनी मारनी है। फाइनली कभी ना कभी तो मूव आएगा रुक टेक्स H2 चेक करने का, और वो मेट कोई इलाज नहीं है। बट काफ़ी अच्छी गेम, विंटेज गेम है, वो तो होती है ऐसी है। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।